आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सुरेश ढाका का कोचिंग सेंटर अधिगम ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद बिल्डिंग के मालिक ने बताया कि मंत्री और आईएएस अधिकारी का रिश्तेदार होने की धौंस दिखाते हुए सुरेश ढाका ने बिल्डिंग पर कब्जा जमा रखा था। यहां तक कि बिल्डिंग मालिक को वो किराया भी नहीं देता था। बिल्डिंग का मालिक 6 महीने से लकवे से ग्रस्त हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी आरपीएससी पेपर लीक के मामले में एक आईएएस और मंत्री पर करीबी संबंध होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था। पेपर लीक कराने में भी वसुंधरा गहलोत का गठबंधन नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर बराबर पेपर लीक हो रहे हैं, बराबर भर्तियां रद्द हो रही है और नेताओं के अधिकारियों के बराबर नाम आ रहे हैं। हमने आरोप भी लगाए थे। वसुंधरा के समय आरपीएससी का चेयरमैन जेल गया जो अपने बेटी के नंबर बढ़ा रहा था। बताओ इससे ज्यादा क्या होगा। विधानसभा के अंदर मामला उठा। हमने विधानसभा में आरपीएससी को सब्जी मंडी बताया था। एक ये मांग करी थी कि उस समय के 10 साल के आरपीएससी के चेयरमैन की जांच कराएं। तो ज्यादातर के रिश्तेदार जो 10, 12 और ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन थे वो टॉप कर रहे थे। कोई आरएस टॉपर था, कोई आरपीएस का, कोई आरजेएस के अंदर भी आरपीएससी का जो रोल रहता है। तो जांच कौन कराएगा? जांच स्टेट गवर्नमेंट कराती है या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराता है? स्टेट की कोई भी एजेंसी स्टेट के किसी मंत्री को और बड़े अधिकारी को सलाखों के पीछे नहीं डालती। इसलिए हमने बार बार मांग करी। इस सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर भी हमने मांग करी कि इसकी सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार सीबीआई जांच से मुकर रही है, सीबीआई जांच नहीं करा रही है। वसुंधरा के समय भी यही हुआ। हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते थे, सीबीआई जांच नहीं करवाई किसी भर्तियों की। बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल ने बताया कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण ने उमंग नाम की कोचिंग के लिए वर्ष 2021 में बिल्डिंग किराए पर ली गई थी, लेकिन इसी बिल्डिंग में वो अधिगम कोचिंग चलाने लगे। मकान मालिक ने बताया कि सुरेश को बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। सुरेश के फरार होने पर कोचिंग के संचालन की जिम्मेदारी धर्मेंद्र चौधरी और छाजू लाल जाट ने संभाल ली और ये दोनों अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। बिल्डिंग गिराए जाने के बाद अब वो मलबा बेचने को लेकर कई पक्षों से बात कर रहे हैं। अब तक पेपर लीक मामले में फरार कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। शुक्रवार शाम को नोटिस जारी किया गया और सोमवार सुबह बिल्डिंग को ढहा दिया गया। बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल ने बताया कि उमंग नाम की कोचिंग के नाम पर साल 2021 में बिल्डिंग किराए पर ली गई थी, लेकिन सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण उमंग से इसी बिल्डिंग में अधिगम कोचिंग चलाने लगे। ये पता चलने पर बिल्डिंग खाली करवाने की कोशिश की गई तो कोचिंग संचालनकर्ताओं के निर्देश पर ताले तोड़कर आरोपित लगातार कोचिंग संचालन करते रहे। अनिल अग्रवाल ने बताया कि सुरेश ढाका को बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। उसके बाद पेपर लीक हो गया और सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण फरार हो गए। उनके फरार होने पर कोचिंग के संचालन की जिम्मेदारी धर्मेंद्र चौधरी और छाजू लाल जाट ने संभाल ली। पेपर लीक प्रकरण के बाद भी अधिगम संचालनकर्ता बिल्डिंग को खाली करने को तैयार नहीं थे। बिल्डिंग मालिक के प्रयास करने पर धर्मेंद्र चौधरी ने उसके विरुद्ध मानसरोवर थाने में परिवाद दर्ज करवा दिया। 6 महीने से लकवे से ग्रस्त बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल अपने इलाज को लेकर परेशान हैं। बिल्डिंग गिराए जाने के बाद वे अब मलबा बेचने को लेकर कई पक्षों से बात कर रहे हैं।